ये बात है 10 जून 2000 की, जब लंदन का फेमस मिलेनियम ब्रिज अपनी कंस्ट्रक्शन के बाद पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया। पिछले 2 सालों से लोग इस आइकॉनिक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। लिहाजा जब इसको खोला गया तो पहले ही दिन सबने इसको इस्तेमाल करना चाहा। ये ब्रिज सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए लंदन में रिवर थेम्स को क्रॉस करने के लिए बनाया गया था, पर जैसे ही इसके ऊपर लोगों ने चलना शुरू किया, मिलेनियम ब्रिज बुरी तरह से झूलना शुरू हो गया। ये देखते ही अथॉरिटीज हरकत में आ गई। पहले 2 दिन तक पुलिस ने सबको ब्रिज पर भीड़ लगाने से रोका, लेकिन 2 दिनों के बाद इसको दोबारा से अगले 2 सालों तक बंद कर दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद लंदन का ये फेमस ब्रिज दुनिया की नजरों में आ चुका था। इसको बनाने वाले सारे इंजीनियर्स सर जोड़कर बैठ गए कि आखिर इतना मजबूत ब्रिज सिर्फ लोगों के चलने से कैसे हिल सकता है। इसका रीजन कुछ ऐसा था जो इंजीनियर्स पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे। ये एक ऐसा मसला था जिसने कुदरत के कानून के खिलाफ जाने और फिजिक्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री को झंझोड़ने की हिम्मत की। आज से करीब 192 ईयर्स पहले 1831 में ब्रिटिश आर्मी के कुछ सोल्जर्स परेड करके नॉर्दर्न इंग्लैंड में वाक़े ब्रोटन सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे थे। सोल्जर्स के फुट स्टेप्स की सिंक्रोनाइजेशन की वजह से ब्रोटन सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स हो गया, जिसमें 60 सोल्जर्स रिवर में जा गिरे और काफियों को गहरी चोटें भी लगी। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन इस दिन के बाद से ब्रिटिश आर्मी ने अपने सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो किसी भी ब्रिज को क्रॉस करते वक्त एक साथ और परेड करके नहीं गुजरेंगे। ये ना सिर्फ ब्रिटिश आर्मी बल्कि अगले कई सालों तक दुनिया भर में मिलिट्रीज की प्रैक्टिस रही, बल्कि कहीं कहीं तो आज तक इसको फॉलो किया जाता है। ये तो सोल्जर्स थे जिनके एक साथ पड़ने वाले कदमों ने ब्रोटन सस्पेंशन ब्रिज को गिरा दिया, लेकिन लंदन के मिलेनियम ब्रिज की फुटेज में देखा जाए तो एक अजीब चीज नोटिस करने को मिलती है। यहाँ पर चलने वाले लोग तो कोई सोल्जर्स नहीं है, पर इनके फुट स्टेप्स, इनके कदम आपस में इतने ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड क्यों हैं? और 21वीं सदी में बनने वाला ये मॉडर्न फुट ब्रिज इनकी सिंक्रोनाइजेशन बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाया? इस बात का जवाब हमें 350 साल पहले हुए एक एक्सपेरिमेंट से मिलता है। 1665 में एक फेमस डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन huygens ने दुनिया की पहली पेंडुलम क्लॉक बनाई थी। इनका मकसद समंदर में सेलर्स को ये बताना था कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। पहले दौर में सेलर्स समंदर में अपनी लोकेशन का अंदाजा सूरज या स्टार्स की पोजीशन देखकर लगाते थे, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा होता था। इससे लैटिट्यूड यानी नॉर्थ साउथ पोजीशन तो पता चल जाती थी, लेकिन अगर उनको एक्यूरेट टाइम पता होगा तो उससे उनको लॉन्गिट्यूड यानी अपनी ईस्ट वेस्ट लोकेशन का भी पता चल सकेगा।